आज है 10 जनवरी 2026 दिन शनिवार। वेलकम बैक दोस्तों, मेरे इस देश के प्यारे किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और राम राम। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक नई अपडेट सामने आ गई है। जी हाँ दोस्तों, यदि हम बात करें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों की, तो दोस्तों 22वीं किस्त को लेकर एक बड़ी अपडेट और एक बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए और किसान भाइयों के लिए 22वीं किस्त पर बहुत बड़ी बैठक हो चुकी है। और दोस्तों 22वीं किस्त को लेकर हमारे किसान भाइयों के लिए एक बड़ी अपडेट और एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। साथियों, 22वीं किस्त आपको कब मिलेगी उसको लेकर पूरी तरीके से बैठक हो चुकी है। और दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त किस डेट पर, कौन से महीने में और कौन से सप्ताह में आपको दी जाने वाली है और आपको 22वीं किस्त कब मिलेगी, तो दोस्तों नया साल लागू होते ही जनवरी की 10 तारीख हो चुकी है। और दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर साथियों आपका इंतजार भी अब समाप्त हो चुका है। दोस्तों बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी हमारे किसान भाइयों के लिए आ चुकी है। साथियों अब हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त आपको कब मिलने जा रही है। साथियों जैसा कि नया साल शुरू हो चुका है और जनवरी के 10 दिन भी आ चुके हैं, तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना को दोस्तों लागू करने के लिए बदलाव कर दिए गए हैं और नए नियमों को भी 22वीं किस्त लेने वाले लाभार्थियों के लिए लागू कर दिया गया है। साथियों बात करें 22वीं किस्त आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी और कब मिलेगी, इसकी पूरी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो और दोस्तों जिन भी किसान भाइयों को 21वीं किस्त आपको मिल गई है, तो अब आपकी 22वीं जो किस्त है उसका इंतजार भी आपका समाप्त हो चुका है, क्योंकि दोस्तों सरकार की ओर से ऐलान कर दिया गया है। साथियों और आपको बता दें कि हमारे भारत के किसानों को जो प्रति साल 6,000 रुपये मिलते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत, उसको बढ़ाकर बम्पर बढ़ोतरी की जा रही है, जिसको बढ़ाकर लगभग कुछ 6,000 से 12,000 भी किया जा सकता है। साथियों इसको लेकर क्या अपडेट आई है वह भी हम यहाँ जानने वाले हैं। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के दोस्तों एक बड़ी अपडेट आई है जिसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो साथियों इसलिए आवश्यक पूरी जानकारी लें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यदि दोस्तों पहली बार इस चैनल पर आपने विजिट किया है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की क्या अपडेट आई है और क्या क्या जानकारी है वो आपको बताते हैं और किस तरीके से आपको ये 22वीं किस्त मिल सकती है और क्या करना होगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं, एक नई अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों बात कर लें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के बारे में, तो यदि दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि यदि दोस्तों आप सभी के भाई बंधु जो भाई किसान हैं उनको भी किसी भी व्हाट्सएप या फिर फेसबुक के माध्यम से इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि किसान भाइयों तक ये 22वीं किस्त वाली जानकारी जरूर मिल सके और आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, कौन कौन सी नए शर्त और नियम लागू किए गए हैं, पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो बड़ी अपडेट आपके लिए। और साथियों यह राशि अकाउंट में सुरक्षित तरीके से आपके खाते में पहुंच जाएगी और इसे बढ़ाकर 12,000 रुपये भी सालाना किया जा सकता है। इसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पर नए नियम और बदलाव के बारे में बहुत ध्यान देना होगा, वरना दोस्तों आपको 3 किस्तों को इस साल नहीं मिलने वाली। सरकार ने कुछ अनिवार्य शर्त और नियम लागू कर दिए हैं, तो चलिए दोस्तों उन नियमों और शर्तों को जान लेते हैं। यदि बात करें किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की पूरी डिटेल गाइड की, तो दोस्तों भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत पात्र जो किसान हर साल 6,000 की आर्थिक सहायता 3 किस्तों के रूप में 2-2 हज़ार रुपये कर दी जाती है। दोस्तों अब लाखों किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि 22वीं किस्त बिना किसी रुकावट के आपके सीधे बैंक खाते में जमा हो जाए, तो हर हाल में इस वीडियो को पूरी जानकारी अब बहुत ही ध्यान से आपको समझनी होगी। यदि दोस्तों बात कर ले पहले स्टेप की, तो दोस्तों 22वीं किस्त आपको कैसे मिलेगी। यदि इसकी बात करें तो 22वीं किस्त दोस्तों उन्हीं किसानों को मिलेगी जो कि नीचे दिए गए सभी शर्तों को पूरा करेंगे। यदि दोस्तों बात करें पात्र किसानों की, तो दोस्तों यहाँ पर जो पात्र किसान होंगे वो कम से कम भारत का नागरिक हो, और दोस्तों यदि बात करें दूसरी योग्यता की, तो खेती योग्य भूमि हो जो कि उसमें
उसका नाम चढ़ा होना जरूरी है। वहीं बात कर ले तीसरी शर्त की, तो दोस्तों तीसरी शर्त यहाँ पर यह रखी गई है कि छोटे और सीमांत किसान जिनके नाम खेती की जमीन है उन्हीं को इसका लाभ मिलने वाला है। और दोस्तों बात करें किस क्या क्या होना जरूरी है, जिनका नाम राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की जमीनों में लिखा होगा उसी को 22वीं किस्त की पात्रता मिलने वाली है। वहीं बात कर ले 22वीं किस्त के लिए क्या क्या करना जरूरी है, तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 22वीं किस्त के लिए क्या क्या करना जरूरी है। यदि पहले नंबर पर बात करें तो पहले नंबर पर आपको KYC सबसे जरूरी है, जो कि आपको यदि नहीं कराई गई है तो आप किसी भी CS केंद्र पर जाकर करा सकते हैं और बिना KYC के आपकी 22वीं किस्त रोक दी जाएगी। और दोस्तों बात कर ले कि इसको कैसे कराना है, तो आप PM किसान पोर्टल पर जाकर OTP से नज़दीकी CSC केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक से करा सकते हैं। वही बात कर ले दोस्तों, आधार कार्ड में भी आपका जो मोबाइल नंबर है वो उससे लिंक होना चाहिए और आपका जो बैंक खाता है वो पूरी तरीके से इसमें लिंक होना चाहिए, तभी आपको 22वीं किस्त का जो पैसा है वो DBT के माध्यम से इसमें मिल सकता है। क्योंकि DBT में आपका बैंक खाता एक्टिव होना चाहिए, DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ऑन होना चाहिए और IFSC कोड और अकाउंट नंबर आपका सही तरीके से KYC में लगा होना चाहिए। यदि दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या लगना है, तो दोस्तों ज़मीन में आपके नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में अपडेट होना चाहिए, यानी आपको अपनी ज़मीन में जो तुम्हारा नाम है वो उसमें लिखा होना चाहिए। वहीं बात करें जो आपकी ज़मीन की खतौनी और खसरा है उसमें कोई भी गलती ना हो। नंबर 3, संयुक्त ज़मीन में नाम साफ साफ दर्ज हो। तो बात कर लें कि 22वीं किस्त कब आएगी, तो सरकार आमतौर पर 22वीं किस्त को फरवरी मार्च में इसको पूरी तरीके से आपके खाते में पहुंचाने वाली है। यदि बात कर लें जून जुलाई में तो आपकी यहां पर 23वीं किस्त आएगी। तो वहीं बात कर लें 24वीं किस्त की, तो 24वीं किस्त आपको अक्टूबर और नवंबर के बीच में किस्त जारी कर सकती है और 22वीं किस्त भी सरकार घोषणा के बाद DBT से सीधे आपके खाते में भेजेगी। यदि दोस्तों बात कर ले कि आम कारण जिनसे आपकी 22वीं किस्त रुक सकती है, आपको क्या क्या नहीं करना है। यदि दोस्तों कारण KYC नहीं हुई तो आपकी 22वीं किस्त रुक सकती है। यदि बैंक DBT आपका बंद हुआ तो 22वीं किस्त आपकी नहीं आएगी। आधार से आपका मोबाइल नंबर नहीं लिंक हुआ तो आपकी 22वीं किस्त रुक सकती है। जमीन रिकॉर्ड आपके गलत हुए तो 22वीं किस्त आपकी रुक सकती है। नाम स्पेलिंग में गलत हुई तो 22वीं किस्त आपकी रुक सकती है। और यदि दोस्तों आप चाहती हो कि इन सबको ठीक कैसे कराना है, तो इसका समाधान है कि तुरंत KYC कराएं और बैंक में जाकर अपना DBT चालू कराएं और आधार कार्ड से अपना बैंक लिंक कराएं और लेखपाल से अपनी ज़मीन के रिकॉर्ड में सुधार कराएं और नाम के स्पेलिंग में गलती है तो बैंक या CSC से जाकर ठीक कराएं। यदि दोस्तों बात कर लें नई रजिस्ट्रेशन करने वाले किसानों के लिए क्या अपडेट आई है, तो दोस्तों बात कर लें अगर आप ही ने हाल ही में आवेदन किया है तो दोस्तों आपकी फाइल राज्य सरकार में पहुंच चुकी होगी और स्वीकृति के बाद ही आपको 22वीं किस्त मिलेगी और कभी कभी पहली किस्त अगली रिलीज में जुड़ती है। वहीं बात कर लें नंबर 7 की, तो दोस्तों नंबर 7 पर मोबाइल से PM किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस कैसे देखें, तो दोस्तों सबसे पहले आपको PM किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट खोलें। नंबर 2 उस पर नाउ योर वेबसाइट पर क्लिक करें। नंबर 3 आधार या मोबाइल नंबर डालें और नंबर 4 OTP डालकर आप PM किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं। निष्कर्ष की बात करें दोस्तों, यदि अगर आप भी चाहती हो कि PM किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त 2000 रुपये बिना रुकावट आपके खाते में आए, तो आपको EYC पूरी करनी होगी, आधार नंबर लिंक कराना होगा, भूमि रिकॉर्ड सही रखने होंगे और बेनिफिशियरी जिसमें अपना नाम सुनिश्चित करना होगा।